हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव जी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहां पर आपके पूरे 50 प्रश्न हैं और आपको कमेंट करके बताना है कि आज के टेस्ट में आप लोग कितने नंबर लेके आए हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है कि आपके हिंदी में 45 प्लस लाना। ठीक है, जब तक आपके 45 प्लस नहीं आते हैं, सभी बच्चे के कमेंट 45 प्लस नहीं आते हैं, तब तक आपकी हिंदी की ये सीरीज रुकेगी नहीं। तो चलते यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है जो कि हिंदी के फुल टेस्ट सीरीज है, और आप धीरे धीरे करके उनको भी देख सकते हैं और अपना हिंदी बिल्कुल मजबूत कर सकते हैं। तो चलते हैं, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, शशक का पर्यायवाची शब्द है। शशक का पर्यायवाची शब्द है, तो शशक का पर्यायवाची होता क्या है? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, अर्थात आपका खरगोश। ठीक है, खरगोश। इसे हिंदी भाषा में एक वर्ड और बोलते हैं जो कि शशा होता है, उसका होता है खराहा। क्या होता है? खराहा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। तो लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, अवसरवादी होना, अर्थात जैसे ही अवसर पाते हैं वो अपनी अपनी तरफ काम पाके निकल जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, सूर्य का पर्याय नहीं है, अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है, तो कौन सा नहीं है? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। कौन सा? मयंक। अर्थात जो मयंक होता है तो किसका होता है? ये जो मयंक होता है आपके, ये होता है आपका चंद्रमा का। ठीक है, क्या होता है? चंद्रमा का। वहीं पर आपका भास्कर, दिवाकर और सविता, ये होता है आपका सूर्य का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रत्येक का संधि विच्छेद है। प्रत्येक अर्थात अगर इसे तोड़ेंगे तो बनेगा प्रतिधन एक, अर्थात ए नंबर आपका प्रतिधन एक। ठीक है, यह आपका जो है एक यण संधि है। कौन सी है? यण संधि है। और इस नियम में जिसमें ई के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर ई का या में परिवर्तन हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, जो शास्त्र जानता है, जो शास्त्र जानता है उसे क्या कहते हैं? तो जो शास्त्र का ज्ञाता होता है अर्थात जानता है, उसे बोलते हैं शास्त्रज्ञ, अर्थात ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है, अर्थात पुराण में अगर हम लोग इक का प्रत्यय जोड़ दे, प्रत्यय मतलब पीछे से अगर इस शब्द में जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन राइट 56 का पौराणिक, अर्थात ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर पौराणिक। क्या बनेगा? पौराणिक हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये जो आपके हाथ है और लात है, ये आपकी जो बनेगी 57 का ऑप्शन राइट आपका नाम धातु, अर्थात ये आपकी किन क्रिया कौन सी हैं? आपकी नाम धातु क्रिया होती है, जैसे कि आपका हाथ हो गया, ठीक है, लात हो गया, चल हो गया, ठीक है, ऐसे आपके हो गया। नेक्स्ट कह आपसे, मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, अर्थात जो मीठा शब्द है इसे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, तो ये जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो कौन सी बनेगी? यहाँ पर आपका जो डी है मिठास, अर्थात यहाँ पर मिठास जो है ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और मीठा क्या है? तो मीठा आपका विशेषण है। ठीक है, देखिए विशेषण कह सकते हैं कि किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मिठास, क्रोध, यवन आदि। ठीक है ना। और यहाँ पर आपका जो मीठा दिया है वो आपका क्या है? कह सकते हैं कि मीठा विशेषण से मिठास भाववाचक संज्ञा बनती है। नेक्स्ट कह रहा आपसे, कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, अर्थात ये जो शब्द आपसे कह रहा है कोई, ये किस प्रकार का सर्वनाम है? ये सर्वनाम आपका जो है ये आपका कह रहा है कोई, अर्थात यहाँ पर आपका बनेगा डी नंबर अनिश्चयवाचक, क्योंकि जहाँ पर कोई शब्द है, ठीक है ना, वो जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई आया है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि मान लीजिए आप अंदर हैं और दरवाजा आपका कोई खटखटाया, तो आपको तो नहीं पता है कौन है, तो इसका मतलब अनिश्चित है, कौन आ सकता है पता नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में तत्पुरुष समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रति एक,
प्रतिदिन है ना, तो प्रतिदिन एक अर्थात यहाँ पर आपका उपसर्ग निकलेगा, ये तो आपका अव्ययी भाव हो जाएगा। कोना कोना अर्थात दुरुक्ति वाले भी आपका अव्ययी होते हैं, ठीक है ना। मार पीट यहाँ पर आपका होगा। यहाँ पर 60 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। कैसे? पथ भ्रष्ट अर्थात पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट अर्थात यहाँ पर से शब्द है जो कि अपादान से संबंधित है और अपादिन तत्पुरुष होता है किसमें? तत्पुरुष समास का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है। तो जैसे ही प्रार्थना पत्र आपका, और देखिए प्रार्थना पत्र किसको लगाते हैं, मान लीजिए आप टीचर को देते हैं तो आप प्रार्थना पत्र तो लिखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या लिखेंगे? आपका विश्वास पात्र नहीं लिखेंगे, स्नेह भी नहीं लिखेंगे, शुभ चिंतक भी नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे भवदी। ऑप्शन राइट 61 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे। तो यहाँ पर भक्ति काल की बात कर रहा है, तो जो भक्ति काल के थे ये आपके डी नंबर कबीर, ठीक है। यहाँ पर भक्तिकालीन संत की बात किया है तो प्रसिद्ध कवि हैं जो कि कबीरदास जी हैं। जबकि यहाँ पर आपके जयशंकर हैं, जयशंकर, तो जयशंकर प्रसाद आपके आधुनिक काल के हैं। बिहारी की हमेशा क्वेश्चन पूछता है तो बिहारी की हैं रीत काल के, ठीक है ना। वहीं पर अगर बात करें मीराबाई, तो मीराबाई भी हैं, ये भक्ति में ही हैं, लेकिन मीराबाई सगुण भक्ति परंपरा की कवयित्री हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखो कवित्री का है ना, यहाँ पर आपके कवि था और ये आपकी कवित्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध होता है, अर्थात क्या संबंध है पावक और अग्नि। तो यहाँ पर आपको जो संबंध हो जाएगा पावक कमा अग्नि का पर्यायवाची है, अर्थात जो पावक होता है और अग्नि है ये आपके पर्यायवाची हैं। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना, सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। यहाँ पर जो आपका दिया है इसमें से वह कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पर आपका जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। कैसे कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह विद्यार्थी नहीं आया अर्थात वाक्य में वह सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अज्ञ का विपरीत क्या होता है। तो अज्ञ का विपरीत शब्द जो बनेगा वो बनेगा आपका विज्ञ। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, विज्ञ हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि बहिरंग का विलोम क्या होता है। बहिरंग, और बहिरंग का विलोम होता है आपका अंतरंग। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, अंतरंग हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर थोड़ा इसके कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में आपादान कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसमें से आपका आपादान कारक पूछ रहा है 68 में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपादान का मतलब है अलग होगा, और अलग कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपका जो कह रहा है आकाश से बूंद गिरी, ठीक है ना। यहाँ पर आकाश से बूंद गिरी, एक बूंद कहीं मोती कहीं विष तो कहीं आपका कीचड़ बनी, ठीक है ना। इसमें कह सकते हैं कि आकाश से जब बूंद गिरेगी तो अलग होगी, ठीक है ना। तो ये तो आपका पता चल गया कि अपादान कौन है आपका डी नंबर है, ठीक है ना। और संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से दूर होने, निकलने, डरने, रक्षा करने, विद्या सीखने, तुलना करने का भाव प्रकट होता है उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे आकाश से गिरी बूंद, ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। स्फूर्ति, तो स्फूर्ति का तद्भव पूछ रहा है तो होता है फुर्ती। क्या होता है यहाँ पर सी हो जाएगा फुर्ती, ये आपका तद्भव है और ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है तुरंग, और हमेशा क्वेश्चन आपसे तुरंग के बारे में पूछता है कि तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो तुरंग का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका वाज। क्या हो जाएगा वाज। वाज कह सकते हैं होता क्या है, तो भाई वाज का भी पता होना चाहिए। वाज होता है आपका घोड़ा, अर्थात घोड़ा कह सकते हैं, अश्व कह सकते हैं, है कह सकते हैं, आपका घटिक कह सकते हैं, संधव कह सकते हैं, ये आप सब कह सकते हैं। वजी जो कि कह सकते हैं ये घोड़ा का आपका पर्यायवाची शब्द था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर आपका जो स्त्रीलिंग है वो आपका कौन सा है, तो यहाँ पर आपका डोर, जो कि ऑप्शन डी है डोर। डोर कैसी है, डोर कैसा है,
ये कुछ भी आप बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो डोर कैसे है, यहाँ पर रस्सा, रास्ता किसका है, धागा किसका है, मतलब कुछ हिसाब से कह सकते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डोर आपका जो कि स्त्रीलिंग है, ठीक है। अदर जो आपके हैं वो आपकी पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग किस में हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो आपका ए नंबर होगा, ठीक है। ए नंबर होगा, कैसे होगा आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। हमने आपको हर एक टेस्ट में यही बताया है कि जो क्रिया होती है, अर्थात क्रिया यहाँ पर क्या हो रहा है, सिल रहा है, चल आपकी क्रिया हो गई, सो यहाँ पर क्रिया है और ना यहाँ पर क्रिया है। तो आपको क्रिया पर क्वेश्चन करना है, क्या करना है आपको, क्या मतलब क्या सिलता है, कुछ तो सिल रही होगी। क्या सोता है, क्या सोता है, कुछ क्वेश्चन निकला, नहीं निकला ना, अर्थात ये तो अकर्मक हो जाएगा। यहाँ पर वह नहाता है, क्या नहाता है, क्या नहाता है, कुछ मतलब नहीं। मैं चला, क्या चला, तो मैं चला, ये तो भाई आपका कर्ता आ गया ना। और जो आपका सकर्मक क्रिया होती है वो कर्म पर डिपेंड होती है, ना कि आपकी कर्ता पर होती है। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन राइट जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक है ना, समझने का प्रयास करिएगा। बहुत ही टफ ये क्वेश्चन आपका बना दिया गया है कि आपको सिल शब्द से आपको निकालना है कि आखिरकार क्रिया हो रही होगी 100%, वो सिल रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सिल रही होगी, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदी दिवस मनाने की तिथि, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो हिंदी दिवस मनाते हैं आपका 73 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अर्थात 14 सितंबर को, क्योंकि हमारी हिंदी को भारतीय संविधान ने 14 सितंबर को ही एक्सेप्ट किया था, ठीक है ना, 1949 को, इसलिए आपको 14 सितंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। हमने यहाँ पर जैसा वैसा, अर्थात इसका इससे संबंध हो रहा है, जैसा करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, अर्थात संबंध रहेगा ना, ऑप्शन डी आपका संबंध सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है छा के बारे में सही नहीं है, अर्थात जो छा है ये क्या नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कैसे, कंठ ध्वनि, अर्थात कंठ ध्वनि का खा गा घा होती है ना, तो यहाँ पर आपका छा जो कंठ ध्वनि नहीं है ये आपके तालव्य में आती है और महाप्राण में भी आती है। कैसे कि जो महाप्राण होती है, जैसे आपका दिया है यहाँ पर चा छा जा, तो महाप्राण आपको कौन सा होता है, जो सम स्थान होते हैं 2 4, ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा। अघोष की बात करें तो अघोष स्टार्टिंग के 2 होते हैं, वो अघोष हो गया, समझ गए ना, ये आपका कंठध्वनि नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है भवानी का पुल्लिंग है, भवानी का यहाँ पर पुल्लिंग पूछा है और भवानी का पुल्लिंग हो जाएगा 76 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपको डी नंबर, अर्थात भव हो जाता है, क्या होता है भव, भवानी का पुल्लिंग भव हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये आपके जो भाग होते हैं कौन होते हैं, आपके 4 भाग होते हैं, ठीक है, 4 भाग होते हैं, और कहीं कहीं आपके 5 भी पढ़ने को मिलते हैं अगर बताते हैं जब संकर शब्द को जोड़ देते हैं। वैसे हम लोग संकर शब्द को नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि संकर शब्द मतलब ये होता है कि 2 भाषाओं का मिक्सचर, उसे हम लोग संकर बोलते हैं। वैसे तो आपके सिर्फ 4 ही होते हैं, ऑप्शन इसका 4 ही हो जाएगा। कैसे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है, तो आपके 4 हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द दें। जो कठिनाई से प्राप्त होता है उसको बोलते हैं दुर्लभ, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, दुर्लभ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है वे शब्द जो विभिन्न पदों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चे से गलत करके आ जाते हैं। क्यों गलत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका पद वाक्य वगैरह दे देता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो राइट हो जाएगा 79 का, वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर समुच्चय बोधक हो जाएगा, ठीक है। पद हो गया, वाक्य अथवा खंडों को जब जोड़ते हैं तो आपका समुच्चय होता है, कई चीज़ों का मिक्सर हो जाता है, समुच्चय। नेक्स्ट कह रहा है आपसे किस वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं वो आपके या वर्ग होते हैं, अर्थात या, रा, ला, वा, ये आपके होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा यहाँ पर कौन सी नहीं है, ऑप्शन आपका सी बेईमान,
ये आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी हरियाली है, ठीक है, हरियाली ये आपकी कैसी है, यहाँ पर आपकी कह सकते हैं कि हरियाली, अदर जो और भी शब्द हैं, अस्तित्व, थकावट, ये आपकी कैसे हैं, आपके भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना, भाववाचक। देखो कहते हैं हरियाली, मतलब अपने मन अंदर से ही देखोगे तो भाव जागृत हो जाता है। ठीक है, थकावट इसका मतलब थक गए हैं। ठीक है, अस्तित्व नहीं है, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं भाव के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। यहाँ पर 82 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, जो बहुत। ठीक है, बहुत जो शब्द है ये आपका कह सकते हैं कि विशेषण नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नरम, ईमानदार, सुगंधित, तीनों ही आपके कैसे हैं, आपकी गुणवाचक हैं, क्योंकि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण अथवा दोष का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक कहते हैं, जबकि बहुत शब्द आपका है प्रविशेषण। क्या है, प्रविशेषण, मतलब विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। अर्थात यहाँ पर आपका जो हो जाएगा बहुत, ये आपका होता है प्रविशेषण। ठीक है, नेक्स्ट करें आपसे कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है। ठीक है, तो अग्नि का पर्याय यहाँ पर आपका कौन सा नहीं हो जाएगा, 83 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, डी आपका अमी। ठीक है, अमी आपका है, जो कि अमी होता किसका है, आपका अमी शब्द आपका जो है ये पर्यायवाची नहीं है, अमी मतलब अमृत होता है। ठीक है ना, यहाँ पर अदर जो आपके हैं वो आपके अग्नि के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे सूत शब्द का तत्सम है, सूत, और सूत शब्द का तत्सम आपका हो जाएगा सूत्र, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, सूत्र। नेक्स्ट कह रहा है आपसे आध्यात्मिक शब्द का विलोम है, आध्यात्मिक शब्द का विलोम है, तो आध्यात्मिक शब्द का विलोम होता है भौतिक, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा। ठीक है, भौतिक। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें, और क्या भरना है, तो कह रहे हैं कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर क्या नहीं करना चाहिए, 86 का ऑप्शन राइट आपका डी, अर्थात ईर्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कौन सा शब्द का शुद्ध रूप है, अर्थात यहाँ पर जो उज्ज्वल है, हमेशा आपको बताते हैं ये शब्द हमेशा पूछा जाता है और सही जो अर्थ लिखा जाता है उज्ज्वल, वो कैसे लिखते हैं, 87 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, उज्ज्वल, ये आपका है शुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो यहाँ पर आपका जो पूछा है किस प्रकार का वाक्य है, तो 88 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, मिश्र वाक्य, अर्थात ये आपकी कैसी है, यहाँ पर आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब मतलब तो आपका जो है ये प्रधान उपवाक्य है, और आश्रित उपवाक्य को मिलाने से जो आपके बनते हैं आपके यहाँ पर हो जाता है आश्रित मतलब उपवाक्य है। ठीक है, मोहन हो जाएगा जो कि आश्रित कर रहा है, तो अर्थात यहाँ पर आपका जो बनेगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौटाते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द आपका, अर्थात यहाँ पर नीर शब्द जो दिख रहा है ये अंडरलाइन है, अंडरलाइन नहीं है लेकिन हाईलाइट है। ठीक है, थोड़ा सा मोटा टाइप आपको दिया है, तो इसमें से नीर शब्द जो है इसका सही शब्द था, नीर नहीं लिखते हैं, वहाँ पर लिखते हैं नीड, मतलब कि ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, नीड। क्या होता है, नीड होता है, नीड का अर्थ होता है घोंसला, क्या होता है, घोंसला, और घोंसला क्या, पक्षियों का घर होता है। ठीक है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। यहाँ पर आपका जो अशुद्ध शब्द पूछा है, तो अशुद्ध आपका कौन है, तो यहाँ आपका जो विशिष्ट है ना, विशिष्ट, तो विशिष्ट नहीं होता, विशिष्ट नहीं होता, विशिष्ट होता है। क्या होता है, विशिष्ट होता है, इसके अकॉर्डिंग आपका ये गलत हो जाएगा, लेकिन वहीं आपका जो दिया है, ठीक है, ये तीनों आपके शुद्ध हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, दुरुपयोग, तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो आपका बनेगा क्या, दुर, तो अर्थात इसमें जो आपका निकल के आएगा दुर, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, दुर। ठीक है, धन प्रयोग, अर्थात आपका सी ऑप्शन हो जाएगा जो कि उपसर्ग है। 92 का क्वेश्चन आपका है धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है, अर्थात जो धर्मावलंबी बना है ये आपका जो बना है ये 3 रूपों से बना है, अर्थात 92 का जो हो जाएगा सी, यहाँ पर धर्म, धन, अवलंबन, धन, ई, ये 3 बार टूटने से ही आपसे पूछेगा, अर्थात कि धर्मावलंबी में उपसर्ग क्या है, तो आपको धर्म बताना है,
अगर आपसे प्रत्यय पूछे तो आपका ए बताना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है, आन। और आन प्रत्यय जो बना है वो आपका कौन सा है, तो आपका हो जाएगा 93 का ऑप्शन ए, आन मतलब लगान, लगान, ठीक है। बोलने से लिख रहा है ना, अर्थात लग धातु में आन प्रत्यय आपका लगा दिया गया है, तो लग धातु में आन प्रत्यय लगाने से लगान बन गया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस भाव जो हैं संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या हैं, ठीक है। लाठी और भैंस आपकी संज्ञाएं हैं, तो शेष जो अदर शब्द है वो आपकी क्या है, तो 94 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ये आपके सर्वनाम है। क्या है आपकी, ये दोनों ही आपकी सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लाल से निर्मित होता है लाली, ठीक है। देखो जेंडर चेंज हुआ, लाल था मात्रा लगा दिया लाली हो गया, काला को हम लोग अगर बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो काली बनेगा, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है रोना का सकर्मक रूप क्या है, रोना का सकर्मक रूप जो बनेगा वो आपका हो जाएगा 96 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका ए नंबर रुलाना, ठीक है। रुलाना मतलब कोई तो आपको रुला रहा होगा, अर्थात यहाँ पर जो दिया है, ठीक है, ये रुलाना, ये आपका हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट कह रहा है आवाज़ उठाना, उठाना, तो आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ होता है 97 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, विरोध करना, ठीक है, विरोध करना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे खडानन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो खडानन पढ़ते हैं, कोई कोई लोग इसे सडानन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन राइट आपका 98 का हो जाएगा सी नंबर, जो षट धन आनन, ये आपका हो जाएगा, अर्थात जो ये नासिक व्यंजन आपका 5वां वर्ड है वो आपके टा वर्ग में अर्थात पहले वर्ड में आपका परिवर्तन होता है, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। 99 क्वेश्चन आपसे कह रहा है गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं, तो गाकर खाकर क्रियाओं को जो कहेंगे ये आपकी क्रिया मतलब देखो देखा जाए तो आपकी क्रिया कैसी हो गई, पूर्ण हो गई हैं, गाकर खाकर, अर्थात ये आपकी हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, कैसी हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया, मतलब क्रिया आपकी पूरी हो चुकी है, ठीक है ना। इस कारण आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया। और आपका लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन कीजिए। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं और अभी तक हम लोगों ने जो टेस्ट पेपर लगाया है उसका अंतिम जो क्वेश्चन होता है वो कमेंट के लिए हम छोड़ देते हैं और आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि सही कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कि इस प्रकार से हम तो प्रश्न नहीं दिए हैं, लेकिन आज ऐसा हम प्रश्न दे दिया है और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर आपका जो अशुद्ध है वो आपका कौन सा है, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक भी करिए। हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, लगभग 45 से 50 पार्ट आपके बन चुके हैं जो आपके फुल हिंदी टेस्ट के हैं, तो आप सभी वीडियो को धीरे धीरे करके देख लीजिए। आपकी हिंदी कोई भी एग्ज़ाम हो आप आसानी से 45+ नंबर ला सकते हैं अगर आपने अच्छे से बेस को मजबूत किया है। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।